हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे और उसी पर आज के हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जो हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल है 392 यानी अनुच्छेद 392 भारतीय संविधान का। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आर्टिकल किस चीज़ से संबंधित है। तो ये संबंधित है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति से। अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति को संविधान के प्रारंभ के समय उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति देता है। बात करें दूसरे क्वेश्चन के बारे में कि इस आर्टिकल का शीर्षक क्या है, तो इसका शीर्षक है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू रिमूव डिफ़िकल्टीज़। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इसके अंतर्गत यह शक्ति किसे दी गई है, तो यह शक्ति प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, वह कठिनाइयों को दूर करता है। बात करें इस आर्टिकल का उद्देश्य क्या है कि संविधान के प्रारंभ में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि ये जो शक्ति प्रदान की गई है ये किस प्रकार की शक्ति है, तो यह असाधारण शक्ति है। यह असाधारण या आपातकालीन शक्ति है जो केवल संविधान लागू करने के संक्रमण काल में दी गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए आदेश का उद्देश्य क्या होता है। तो जो ऑर्डर पास किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा इस आर्टिकल में, उसका क्या पर्पज़ है, तो उसका पर्पज़ है कि कार्यान्वयन को सुचारू रूप से बनाया जाए, यानी कि राष्ट्रपति ऐसा आदेश जारी कर सकता है जिससे संविधान लागू करने में किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इस आर्टिकल के सबसेक्शन 2 में क्या प्रावधान है, तो राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है। आदेश जारी करने की शक्ति दी गई है ताकि संविधान को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इस आर्टिकल का प्रयोग किस अवधि में किया जाना था, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने के बाद और प्रारंभ अवधि में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। यह शक्ति संविधान लागू होने के प्रारंभ समय के लिए दी गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या यह आर्टिकल इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति का आदेश संसद के अनुमोदन के अधीन था। ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक नहीं थी। यह अस्थायी व्यवस्था थी, यानी कि ये टेम्परेरी व्यवस्था थी। बात करें ये संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है, तो ये 22वें भाग के अंतर्गत आता है, जिसमें संक्रमणकालीन, अस्थायी और विशेष प्रावधानों के बारे में बताया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी गई शक्ति किस प्रकार की थी, तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा अस्थायी रूप से, तो टेम्परेरी थी। यह शक्ति केवल संविधान लागू होने के प्रारंभिक संक्रमण काल के लिए दी गई अस्थायी शक्ति थी। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, क्या अनुच्छेद 392 के तहत राष्ट्रपति संविधान में परिवर्तन कर सकता था। ऐसा नहीं है, केवल स्पष्टीकरण दे सकता था। राष्ट्रपति केवल कठिनाइयों को दूर करने हेतु आदेश दे सकता था और संविधान के मूल प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकता था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इस अनुच्छेद का उपयोग संविधान लागू होने के बाद कितने समय तक किया गया था, तो सीमित समय तक। इसे केवल संक्रमणकालीन उद्देश्य से सीमित समय तक लागू किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अनुच्छेद 392 को लागू करने का वास्तविक कारण क्या है। संविधान के कार्यान्वयन में उत्पन्न व्यावहारिक कठिनाइयाँ। संविधान के आरंभिक कार्यान्वयन में प्रशासनिक कठिनाइयों को हल करने के लिए यह आवश्यक था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, संविधान के कौन से अनुच्छेद के समान अनुच्छेद 392 की संक्रमणकालीन प्रवृत्ति का है, तो 388 से लेकर 392 तक। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अनुच्छेद 392 के अंतर्गत दी गए आदेश को किस प्रकार माना जाता था, तो ये कानून के समान प्रभाव वाले थे। राष्ट्रपति द्वारा जारी आदेश को कानून के समान प्रभाव प्रदान था।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अनुच्छेद 392 का प्रयोग आज भी किया जा सकता है या नहीं? इसका जवाब है नहीं। यह केवल संक्रमणकालीन प्रावधान था और अब इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि इस अनुच्छेद के तहत जारी आदेश की वैधता को कौन चुनौती दे सकता था? तो सर्वोच्चतम न्यायालय। यदि आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए थे परंतु न्यायिक समीक्षा का अधिकार सर्वोच्चतम न्यायालय के पास था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अनुच्छेद 392 को किस परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है? तो जब कुछ प्रावधान स्पष्ट नहीं थे तब, या कोई कठिनाई आए, या संसद अस्तित्व में नहीं था, तो इन सभी में ही ऐसा किया जा सकता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, आर्टिकल 392 किस प्रकार के संवैधानिक प्रावधानों का उदाहरण है? तो ये है संक्रमणकालीन। अनुच्छेद 392A संक्रमणकालीन प्रावधानों का एक उदाहरण है जो संविधान लागू करने के समय अस्थायी सहायता हेतु बनाया गया था। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नई वीडियो और नए लीगल क्वेश्चंस के साथ।